Hello my dear learner and welcome back to my YouTube channel. Today again I am going to read another newspaper article in front of you. So this article is from Dawn News and its date is 13 June. The heading of this article is People versus System. Okay, so when I read this article I found there is many grammar tips in this article, so I thought to tell you all these grammar, and definitely I will tell you the advanced vocab and idiomatic expression that has been used in this article. So let's start our today article, and in very first sentence there is a tip about the grammar. So let's read. Much will be written about the budget specific. ठीक है जी. मच का क्या मतलब होता है? मच होता है बहुत ज़्यादा. विल बी का मतलब होता है होगा. मतलब पास्ट में हम कोई स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में हम लोग कुछ स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा. ठीक है, विल बी होगा. विल बी के बाद फौरी तौर पे हमारे पास आ गया है V3. अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्यूचर है उसमें V3 क्या लेने आ गए, उसमें तो हम V1 यूज़ करते हैं और विल बी के साथ हम ING फॉर्म भी यूज़ करते हैं. लेकिन ये V3 कहाँ से आ गया है विल बी के साथ? ये राइटर ने गलत लिखा है या हमें नहीं पता कि V3 क्यों आ रहा है. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो फर्स्ट सेंटेंस है उसी में ही एक ग्रामर का रूल छुपा हुआ है. तो हम डिस्कस करते हैं इसी विल बी को कि विल बी के कैसे यूज़ होता है, विल बी का क्या मीनिंग है. ठीक है जी. मच विल बी रिटन अबाउट द बजट स्पेसिफिक कहता है कि बहुत कुछ लिखा जाएगा बजट के बारे में. ये सेंटेंस कंप्लीट करके मैं आपको विल बी का यूज़ बताती हूँ. बट देयर इज समथिंग, वहाँ कुछ है. एल्स ऑन माई माइंड दिस ईयर, मतलब इस बजट के अलावा इस साल मेरे दिमाग में कुछ है. ठीक है, अब ये देखें मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है विल बी. एक होता है विल बी जिसको हम यूज़ करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में. आपको मेरी जो ग्रामर की सीरीज़ है जो जिसमें मैं बेसिक टू एडवांस ग्रामर बता रही हूँ, अगर आपने वो फॉलो की हुई है तो यकीन मानिए आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या है. ठीक है, और दूसरा वर्ड होता है पैसिव सेंटेंसेस. इन दोनों में हम लोग विल बी का यूज़ देखते हैं कि किस तरह करते हैं. जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट होगा, बट जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है स्टेट ऑफ बीइंग का और पैसिव का उनके लिए ये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होगा. देखें, विल बी का मीनिंग होता है होना. ठीक है जी, विल बी का मीनिंग है होना. एक होना का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग में होना. जब हम कोई काम नहीं करते लेकिन हम जो स्टेटमेंट देते हैं, किसी की हम हालत बताते हैं, किसी की जो करैक्टरिस्टिक बताते हैं, वो किस में फॉल करती है? वो स्टेट ऑफ बीइंग में फॉल करती है. ये देखिए, अगर हम ये कहें, ये उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं. ये फर्स्ट एग्जांपल है, दे विल बी ट्रैवलिंग टू US नेक्स्ट मंथ. देखें, मैंने आपको बताया कि विल बी का ना एक यूज़ नहीं है. विल बी के हमारे पास क्या है? 2 से 3 यूज़ है. एक उसका यूज़ है स्टेट ऑफ बीइंग में. ठीक है, एक उसका यूज़ है ING फॉर्म में. ये फ्यूचर टेंस की जो हमारे फ्यूचर कंटिन्यूस की जो फॉर्म में होता है ना, फ्यूचर कंटिन्यूस में ये उसका यूज़ होता है फ्यूचर कंटिन्यूस में. और यहाँ जो मेरे पास एग्जांपल सबसे पहले आई है वो है फ्यूचर कंटिन्यूस की. लेकिन नहीं, पहले मैं आपको विल बी का ही बताऊंगी स्टेट ऑफ बीइंग का. अगर मैं कहूँ कि मैं छत पर होऊंगा, ठीक है जी, तो आप क्या कहोगे? ये क्या सेंटेंस है? ये एक्शन का कि ये स्टेट ऑफ बीइंग है? काम तो वो कर नहीं रहा, वो अपनी स्टेट बता रहा है. तो स्टेट जो होती है वो स्टेट ऑफ बीइंग में चला जाता है, अपनी हालत बता रहा है. तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? विल बी का यूज़ करेंगे स्टेट ऑफ बीइंग की फ्यूचर में. आई विल बी, मैं होऊंगा ऑन रूफ पर. ठीक है जी, मैं रूफ पर होऊंगा, मैं छत पर होऊंगा. ठीक है जी, जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि मैं छत पर हूँ, मतलब मैं अभी हूँ, ये हम बनाते हैं ना इसका स्टेट ऑफ बीइंग प्रेजेंट में. मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ. ठीक है, ये हम कहते हैं ना. ठीक है, इस तरह अगर ये कहना है कि मैं छत पर था, आई वॉज. ठीक है जी, आई वॉज ऑन द रूफ. इसी तरह जब हम फ्यूचर में कहेंगे ना, यार मैं छत पर होऊंगा, मतलब तुम मुझे कॉल कर लेना थोड़ी देर बाद, मैं छत पर होऊंगा. तो अगर हम ये कहें कि मैं तो कल मार्केट में होऊंगा, मैं तो घर नहीं होऊंगा, तुमने आ जाना है तो आ जाओ, मैं तो कल मार्केट में होऊंगा, मैं तो कल मार्केट में होऊंगा, मार्केट में होऊंगा. ठीक है जी, आई
इसका इसका क्या होगा जी, मैं तो कल मार्केट में होऊंगा। मैं होऊंगा, मैं होऊंगा कम, हम कोई काम नहीं कर रहे, अपनी हालत को बता रहे कि मैं वहां होऊंगा, तो क्या होगा, आई विल बी। विल बी, विल का मतलब फ्यूचर को बी मतलब होना, आई विल बी मैं होऊंगा एट द मार्केट या इन द मार्केट, कुछ भी वो अपने पर्पस के हिसाब से लगा सकते हैं, एट द मार्केट टुमारो। समझ आया कि किस तरह विल बी स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है। अगर आप कहेंगे मैं तो दफ्तर में होऊंगा, मैं तो ऑफिस में होऊंगा, आई विल बी इन द ऑफिस। ठीक है जी, आई विल बी, आई विल बी इन द ऑफिस। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि किस तरह स्टेट ऑफ बीइंग में कहना होगा, यार मैं कल यहाँ होऊंगा, कल तो मैं जी बहुत खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी टुमारो बिकॉज इट्स माई बर्थडे। ठीक है जी, इस तरह विल बी का यूज होता है। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह स्टेट, एक तो यूज इसका ये हो गया, विल बी का दूसरा यूज है वो है, एक तो स्टेट ऑफ बीइंग है, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में उसका किस तरह यूज होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, ये दूसरे वाला है, ये उसका फर्स्ट वाला है जो मैंने आपको बताया था। जब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में हमने कहना होगा मैं ये कर रहा होऊंगा, मतलब फ्यूचर में बात कर रहे हैं कि मैं तो मैं तो कल रो रही होंगी, मैं तो कल क्या कर रही होंगी, मैं तो कल स्कूल जा रही होंगी, मतलब कॉन्टिन्यूस में कहना हो कि ये काम कर रही होंगी। उर्दू से भी आप पहचान कर लें कि जब कर रही होंगी वाले सेंटेंसेस हमने यूज करने हैं, तो हमने विल बी के साथ ING फॉर्म करना है। अगर कहना होगा मैं घर पर हूँगा, तो आई विल बी एट होम। ठीक है, अगर ये कहना होगा कि मैं घर पर मतलब कोई काम करेंगे, मैं घर पर बर्तन धो रही होंगी, मतलब कोई काम है, आई विल बी वॉशिंग डिशेज एट होम। समझ आया डिफरेंस। आप स्टेट ऑफ बीइंग को समझने के लिए मेरी आप जो वीडियो देख रहे हैं आप बहुत क्लियरली आपको समझ आ जाएगा। कंटिन्यूस में होता है कि हम कोई काम कर रहे होने के स्टेट को बताते हैं। कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब काम करना, स्टेट ऑफ बीइंग में काम नहीं करते, हम हालत बताते हैं। ये कह रहा है आई विल बी ट्रैवलिंग, मैं सफ़र करूँगा टू USA नेक्स्ट मंथ मैं जी अमेरिका की तरफ सफ़र कर रहा होऊंगा। ठीक है, मैं तो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँगा कल, मैं तो फ्री नहीं हूँ, आई विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुमारो, आई विल नॉट बी फ्री, so if you want to come at my house so you can come tomorrow and you can come today। ठीक है जी, समझ आ गया इस बात को। द रेस्टोरेंट विल बी सर्विंग डिनर अंटिल 10 PM टुनाइट, कहते हैं जो रेस्टोरेंट है आज उसने स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आज वो जो रेस्टोरेंट है वो 9 बजे तक क्या कर रहा होगा, वो 9 बजे तक डिनर सर्व कर रहा होगा। द रेस्टोरेंट विल बी सर्विंग डिनर अंटिल 10 PM। अब जो नेक्स्ट बात आ गई, तीसरा है कि विल बी प्लस V3, ये होते हैं पैसिव के सेंटेंस। जब कोई काम कर रहा होगा, हमें नहीं पता होगा कौन ये काम कर रहा है। अगर फर्ज करें अगर ये कहा जाए कि कल स्कूल 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 खोला जाएगा, खोला जाएगा, भाई कौन खोलेगा पता ही नहीं। जब इस तरह के सेंटेंस में काम करने वाले का पता ना हो तो वो पैसिव के होते हैं। और पैसिव के लिए फ्यूचर के लिए हम लोग कहेंगे स्कूल विल बी ओपन्ड। ठीक है जी, थर्ड फॉर्म लगा दे जाएंगे तो हमें पता लगा ये पैसिव का सेंटेंस है। स्कूल विल बी ओपन्ड टुमारो, स्कूल विल बी ओपन्ड, स्कूल खोला जाएगा, किसके जरिए तो हमें पता ही नहीं कौन खोलेगा, स्कूल विल बी ओपन्ड। जिस तरह यहाँ उसने लिखा है ना राइटर ने कि मच विल बी रिटन, बहुत कुछ लिखा जाए, कौन लिखेगा हमें नहीं पता। तो इस वजह से मैंने कहा था हम देखते हैं कि राइटर ने सही गलत लिखा है कि हमें नहीं पता कि विल बी का यूज, तो हमें नहीं था पता कि विल बी के कौन कौन से यूज होते हैं। तो अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। विल बी के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव क्या है, तो काम तो किया जा रहा है लेकिन कौन कर रहा है ये हमें नहीं पता। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रही होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।